हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यू स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन चैप्टर, जो कि आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा जाता है। हमारे पास डायरेक्शन से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये होता है कि हमारे पास एक्स वाई जेड कुछ पर्सन दिए होंगे, उनके हमें डायरेक्शंस गिवन होती हैं, जिन डायरेक्शन के बेस पे हमें एक डायग्राम बनाना पड़ता है। डायग्राम बनाने के बाद हमारे से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होते हैं, हमारे से पूछा जाता है कि मिनिमम डिस्टेंस बताओ आप, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है, या हमारे पास पूछा जाता है कि वो हाउ फार ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, या वो कौन सी डायरेक्शन में पर्सन अभी खड़ा हुआ है। तो चलिए इस को हम देख लेते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें जो होता है डायरेक्शंस, जो चैप्टर में डायरेक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए डायरेक्शन का डायग्राम कुछ इस तरह से हमारा बनता है। जो हमारे पास नॉर्मल डायरेक्शंस होते हैं वो होते हैं 4। तो फर्स्ट होते हैं हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन, इसी के अपोजिट में होते हैं साउथ डायरेक्शन, और इसी के बाद हमारे पास होते हैं एक ईस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट के अपोजिट में होते हैं हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन। तो ये 4 डायरेक्शन है, इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। और उसके बाद हमारे पास देखिए इनके बीच में भी कुछ हमारे पास जो है डायरेक्शंस होती हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास 4 मेंस डायरेक्शन। उनके बीच में देखिए जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन बनती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट, और जो साउथ और ईस्ट के बीच में बनती है वो होते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शंस, और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन बनती है वो होते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस। और वैसे ही हमारे पास साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन बनती है। तो यही मेनली हमारे पास 6-8 डायरेक्शंस होते हैं जिनको हम डायरेक्शन में कवर करते हैं। तो इनके बीच में जो एंगल होता है देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना होता है 90 डिग्री का होगा, और जो ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास 45 डिग्री का एंगल होता है। तो इसी तरह से हमें डायरेक्शन चैप्टर के ये थे कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या आता है हमें। देखिए आपके पास देखिए क्वेश्चन में क्या दिया फर्स्ट में PQRSTUV W और X 9 हाउसेज हैं, जो कि अलग अलग हाउसेज हैं, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में बिल्ड हुए हैं। तो देखिए अब हमारे पास क्या दिया, R इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ P एंड R इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ Q। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए डायग्राम कुछ इस तरह से हमें बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे गिवन। किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप स्टेटमेंट को समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, R इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ P। तो ये हमारे पास देखिए हमने P पॉइंट मांगा ना, इस P पॉइंट के ईस्ट में हमारे पास क्या था, R था। तो ये हमारे इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में हमें R ले लिया, जो कि 5 किलोमीटर था। तो जो ये फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। अब बढ़ते हैं हम सेकंड कंडीशन क्या दी होते हैं, R इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ Q। अब देखिए मान लीजिए ये हमने पॉइंट Q ले लिया, तो Q को नॉर्थ का पड़ा ऊपर को, तो यहाँ पे हमने R ले लिया। कितने किलोमीटर पे बोला था, 2 किलोमीटर पे। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड कंडीशन जो है वो फॉलो कर गई। अब उसके बाद हमने क्या थर्ड कंडीशन क्या बोली थी, W इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ R। R के साउथ में W कितना है, 6 किलोमीटर है। तो देखिए ये हमने W पॉइंट ले लिया, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 + 2 = 6। तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 6 किलोमीटर। तो हमारे पास थर्ड जो कंडीशन थी ये वाली, ये भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो इस तरह से हमने ये डायग्राम बना लिया। यहाँ तक हमारा डायग्राम जो है ये कवर हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट Q आ गया है, यहाँ पे W है, ये पॉइंट R है, और ये पॉइंट P है। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ इसकी कंडीशन, T इज 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ W। तो W के वेस्ट में हमारे पास 3 किलोमीटर पे कौन है, T। तो इस तरफ हमारा क्या होगा, वेस्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या था पॉइंट, 3 किलोमीटर पे हमारा, ये देखिए 3 किलोमीटर पे कौन था, T। तो ये हमने लिख लिया। तो यहाँ तक हमारा जो है डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या दी हुई है इन्होंने, S इज 8 किलोमीटर ईस्ट ऑफ T। अब देखिए T कहाँ पे, ये हमारा T है। तो जो हमारा डायग्राम बनता है वो इस तरह से बनता है। तो ईस्ट हमारा कहाँ पे पड़ेगा, इस साइड। अब हमारे पास T यहाँ पे दिया हुआ है, तो T के ईस्ट में यहाँ पे कौन है, S। तो ये T है हमारे पास पॉइंट T। तो इसके ईस्ट में हमने 8 किलोमीटर पे कितना क्या ले लिया, S। तो हमारा डायग्राम यहाँ तक कवर हो गया। देखिए 5 + 3 8 किलोमीटर हमने ले लिया। तो ये यहाँ तक हमारा जो है ये क्वेश्चन
जो है क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, U इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ T। अब T का नॉर्थ कहाँ पे, ये हमारा पॉइंट T है, यहाँ तक T के नॉर्थ यहाँ पे हुआ हमारे पास, तो यहाँ पे ले लिया हमने U पॉइंट, जो कि कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब उसके बाद क्या पूछा है, X इज जस्ट इन मिडल ऑफ Q। जो X है वो किसके मिडल में, Q एंड R के मिडल में, जो कि ये कंडीशन हमारे पास दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये है Q एंड ये है हमारे पास पॉइंट R, तो इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पे पॉइंट क्या ले लिया, X। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या हो गया, X। तो एक हमारे पास कंडीशन ये वाली भी सेटिस्फाई हो गई। तो उसके बाद हम क्या पूछेंगे, Z। लास्ट जो कंडीशन बच गई, Z इज जस्ट मिडल ऑफ W एंड S। तो हमारे पास W कहाँ पे है, देखिए ये है हमारे पास W एंड ये है S, इन दोनों के मिडल में बताया क्या हमारे पास कौन पॉइंट है, Z पॉइंट है। तो ये हमने यहाँ पे Z पॉइंट ले लिया इसके मिडल में, तो ये हमारे पास Z आ गया। तो इसी तरह से हमारा डायग्राम जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम बन चुका है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन T एंड Q। T एंड Q के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए, मैक्सिमम नहीं सॉरी मिनिमम डिस्टेंस बताइए। तो देखिए मिनिमम डिस्टेंस क्या है T एंड Q के बीच का, ये है हमारे पास T एंड ये है हमारे पास पॉइंट Q। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसको सिर्फ सिंपली ओनली पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ए जो होती है ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी प्लस ए सी का स्क्वायर। तो इसी तरह ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर हमारे पास जो है पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो इसी तरह से देखिए ये क्या था हमारे पास, ये Q पॉइंट था, ये पॉइंट था T। यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या था, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो इन दोनों का रूट कितना होगा हमारे पास, दोनों का जोड़ होगा हमारे पास 25 का रूट कितना होता है, 5। तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, इस केस में 5। और देखिए हमारा आंसर भी क्या है, यहाँ पे हमने दिया हुआ 5। तो इसी तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है, Z इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q। कि Z की डायरेक्शन बताओ विद रिस्पेक्ट टू Q। तो अब हम देखते हैं डायग्राम में कि ये हमारे पास पॉइंट क्या है, Z है, ये पॉइंट हमारा Z है, ये पॉइंट है Q के विद रिस्पेक्ट में, ये जो पॉइंट है Q, इसके विद रिस्पेक्ट में हमने Z की जो है डायरेक्शन बतानी है। तो हमने देखिए डायग्राम में क्या सीखा था, ये हमारे पास डायग्राम बनता है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट Q है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है कौन, Z। तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन बनती है हमारे पास, ये हमारे पास देखिए ये होता है ईस्ट डायरेक्शन और ये थी हमारे पास साउथ डायरेक्शन। तो ये कौन सी बनी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, साउथ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या है इस वाले केस का, साउथ ईस्ट। तो चलते हैं अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ, देखिए इफ P मूव 5 किलोमीटर ईस्ट देन टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। तो उन्होंने बताया कि P स्टैंड बिटवीन, तो P किसके बीच में स्टैंड करेगा। तो अब हम देखते हैं कि P को हमने ईस्ट की तरफ चलाना है 5 किलोमीटर, देन उसको टर्न करना है हमने 3 किलोमीटर राइट में। तो देखिए ये हमारे पास डायग्राम ये है हमारे पास यहाँ पे डायग्राम। तो डायग्राम में हमने देखिए क्या करना है, P को हमने 5 किलोमीटर ईस्ट में चलाना है। तो देखिए 5 किलोमीटर ईस्ट में चलाया, उसके बाद हमने क्या करना है, टर्न राइट। तो ये इसका लेफ्ट होगा और ये इसका राइट होगा पर्स। तो हमने इसको राइट में टर्न किया और उसको कितना चलाना है, 3 किलोमीटर चलाना है। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे लाई करेगा। तो इन्होंने बताया कि P किसके बीच में स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे ये है Q पॉइंट है, ये पॉइंट है W। तो हमारे पास जो P है वो स्टैंड कर रहा है Q और W के बीच में। तो हमारा आंसर Q एंड W होना चाहिए। तो देखिए Q एंड W हमारा राइट आंसर है इस केस में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या पूछा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए P एंड Q के बीच में। देखिए हमारे पास डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब ये है हमारे पास पॉइंट, कहाँ पे है हमारे पास P, ये है हमारे पास पॉइंट P एंड ये है हमारे पास पॉइंट Q। यहाँ पे भी हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए P और R के बीच का डिस्टेंस है 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, अब यहाँ पे Q के बीच का डिस्टेंस, अब आपको पता है कि P R और Q के बीच का डिस्टेंस है 3। जब आप R और Q के बीच का डिस्टेंस है 2, सॉरी
2 डिस्टेंस था, 2 का स्क्वायर करेंगे आप कितना होता है 4। तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे, 4 को प्लस करेंगे 25 में तो कितना होगा 29। तो आपका जो आंसर आएगा अंडर 29 होगा। तो अब हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, अंडर 29 हमारा राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन W स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू U। U के विद रिस्पेक्ट में W कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, किस डायरेक्शन में स्टैंड कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि W की डायरेक्शन बताओ विद रिस्पेक्ट टू U। तो अब हम देखते हैं डायग्राम में जाके। देखिए ये है हमारे पास यहाँ पे W और ये हमारे पास U। तो U के विद रिस्पेक्ट में W की हमने जो है डायरेक्शन बतानी है। तो देखिए ये हमारे पास डायरेक्शन का पॉइंट बना। तो इसमें हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये हमारे पास देखिए ये डायग्राम बनेगा यहाँ पे, ये हमारे पास डायग्राम बना। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी बनी आपकी, साउथ ईस्ट आपका आंसर होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं आंसर हमारा क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर है हमारे पास साउथ ईस्ट। तो इसी तरह से हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स आपको जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली इन सब क्वेश्चंस की, ऐसे क्वेश्चंस पैटर्न के जो बेस्ड होंगे उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी और आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कैसे आपने इनको सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।